हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको अपने पसंदीदा फल के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आपको पता है मेरा पसंदीदा फल क्या है? बच्चों, मेरा पसंदीदा फल है आम। और मुझे ये लगता है कि मेरे अलावा और भी बहुत सारे बच्चों को आम खाना पसंद होगा और आम उनका पसंदीदा फल होगा। तो बच्चों, चलो आज हम आम के बारे में कुछ बातें करते हैं। आपको पता है कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि सिर्फ आम ही क्यों? आम को ही फलों का राजा क्यों कहा जाता है? तो आम को फलों का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि आम में हमारे शरीर को लाभ देने वाले बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे आम में बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन सी, विटामिन B6 और बाकी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं जो और किसी फल में नहीं पाई जाती। इसलिए आम को फलों का राजा कहते हैं। और हमारे स्वास्थ्य को लाभ देने वाली अच्छाई के अलावा आम जो है वो भारत के हर एक कोने में खाया जाता है, चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो। आम को हर जगह खाया जाता है। इसी वजह से भी आम को फलों का राजा कहा जाता है। और अब आप जानते होंगे और आप मुझसे पूछोगे भी कि मैम आम जो है वो कब पाया जाता है, कौन से मौसम में आता है? तो बच्चों, आम गर्मियों के मौसम में आता है। और मुझे गर्मियों का मौसम इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि गर्मियों के मौसम में आम खाने को मिलता है। आपको भी शायद पसंद होगा। और आम की भी बहुत किस्में, बहुत प्रकार के आम आते हैं, जैसे कि लंगड़ा आम, दशहरी आम और भी बहुत तरीके के किस्मों के आम होते हैं। अब देखो, मैंने आपको आम के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई ना। चलो अब हम आपकी हिंदी की किताब का पाठ 3, जो कि एक कविता है आम के ऊपर, उसको मैं आपको सुनाती हूँ। तो आपकी कविता का नाम है आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, हमको देती आम है नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना, हमें आम है चूसना, हमें आम है चूसना। तो अब मैंने आपको एक कविता गा के सुनाई जिसका नाम था आम की टोकरी। चलो बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। इस कविता के अर्थ में सबसे पहली लाइन है 6 साल की छोकरी। तो बेटा, ये जो छोकरी का मतलब होता है लड़की, तो एक 6 साल की लड़की की इस कविता में बात हो रही है। भरकर लाई टोकरी। अब सबको पता है टोकरी क्या होती है। तो वो जो छोकरी मतलब वो जो लड़की है वो एक टोकरी भरकर लाई है। अब भाई क्या टोकरी भरकर लाई है, देखते हैं अब क्या टोकरी भरकर लाई है वो। टोकरी में आम है। अरे, उसकी टोकरी में तो मेरा और आप सबका पसंदीदा फल आम है। उस टोकरी में क्या है बेटा? आम। नहीं बताती दाम है। और देखो, ये लड़की इतनी शैतान है कि ये उन आम का दाम नहीं बता रही है।
अब बताओ, अब जब तक हमें आम का दाम नहीं पता चलेगा हम आम खरीदेंगे कैसे उससे। अब चलो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है दिखा दिखा कर टोकरी। अब वो लड़की जो है वो सबको अपनी टोकरी दिखा रही है कि देखो 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 मेरी टोकरी में आम है, देखो सब देखो। हमें बुलाती छोकरी, और ऐसे टोकरी दिखा दिखा कर वो सबको बुला रही है। आगे है हमको देती आम है, और हमको आम तो दे रही है, वो हमें टोकरी दिखाकर हमें आम दे रही है। नहीं बुलाती नाम है, लेकिन हमें हमारे नाम से नहीं बुला रही, हमें वैसे ही बिना नाम से बुलाए हमें आम दिए जा रही है। आगे है नाम नहीं अब पूछना। हमें जो है वो अपना हमें नाम वाम के कोई मतलब नहीं है, ना हमें उसका नाम जानना है ना हमें अपना नाम बताना है। हमें क्या करना है, हमें आम है चूसना। हमें तो बस आम चूसने से मतलब है, और हमें तो बस आम चूसना है, ना हमें उसका नाम जानना ना हमें अपना नाम बताना। हमें तो बस आम चाहिए और हम उस आम को चूस के बहुत खुश हो जाएंगे। कैसी लगी सबको? तो चलो अब मैं आपके साथ कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस करना चाहूँगी। तो मेरा पहला प्रश्न है, छोकरी कितने साल की है? तो अब सब सोचो आप कि छोकरी कितने साल की थी। हाँ, अब यहाँ पर पहली लाइन में ही लिखा है 6 साल की छोकरी, कि जो छोकरी थी वो 6 साल की थी। ठीक है, पता लग गया पहले प्रश्न का उत्तर, छोकरी 6 साल की है। अब मेरा अगला प्रश्न है, टोकरी में क्या है? अब देखो बेटा, शुरू से आखिर तक एक ही चीज़ की बात हो रही है, और वो क्या है, आम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, टोकरी में क्या है? टोकरी में है आम। अगला प्रश्न है मेरा, आप अपने साथी को बिना उसका नाम बोले कैसे बुलाओगे? बताओ बताओ, सोचो सोचो, आप अपने साथी को उसका नाम बोले बिना कैसे बुलाओगे आप? हाँ, तो आप अपने साथी को उसका नाम बोले बिना मित्र या फिर दोस्त से बुलाओगे। कैसे बुलाओगे? मित्र या दोस्त। ठीक है, आगे है, बच्चों ने आम कैसे खाया? सोचो सोचो, बच्चों ने आम कैसे खाया? वेरी गुड। यहाँ पे देखो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है हमें आम है चूसना। तो जो बच्चों ने है वो आम चूस कर खाया। कैसे खाया? चूस कर। सबको समझ में आ गया? अब चलो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जिनके आंसर आप मुझे बताओगे। पहला प्रश्न है, सही अर्थ से मिलान करो। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनका सही अर्थ से मिलान करना है। मिलान करना सब जानते होंगे। तो देखो, पहला है छोकरी। अब दूसरी साइड में देखते हैं हम, तो कीमत, लड़की, पुकारती या डलिया, इन चारों में से कौन सा छोकरी का सही अर्थ होगा? वेरी गुड, छोकरी का सही अर्थ होगा लड़की। ठीक है, अगला है टोकरी। अब लड़की तो हमारा हो गया, अब हम आते हैं टोकरी पे। तो टोकरी का सही अर्थ क्या होगा? अब लड़की को हटा के 3 क्या बचते हैं हमारे पास? कीमत, पुकारती और डलिया। तो टोकरी का सही अर्थ होगा डलिया। अब कीमत भी हो गया और डलिया भी हो गया।
अब हमारे पास बचे हैं, और अब लड़की भी हो गया और डलिया भी हो गया। अब हमारे पास बचे हैं कीमत और पुकारती। ठीक है, तो अगला है हमारा दाम। अब दाम का सही अर्थ क्या होगा? वेरी गुड, दाम का सही अर्थ होगा कीमत। ठीक है, क्या होगा दाम का सही अर्थ? कीमत। अब अगला हमारे पास एक ही बचा है, पुकारती, और एक का ही हमें उत्तर देना है, बुलाती। बुलाती का सही अर्थ, बुलाती का सही अर्थ क्या होगा? पुकारती। वो पुकार रही थी ना, बुला रही थी, है ना, तो इसका सही अर्थ होगा पुकारती। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शब्द बनाओ। अब शब्द बनाओ में मैंने 3 शब्द दे रखे हैं, आम, दाम, नाम। अब मैं आपसे 2 शब्द और बनाने के लिए कह रही हूँ जो ऐसे ही बोलचाल में प्रयोग किए जाते हों। अब देखो, आम, दाम, शाम, आम, दाम, नाम, इसके अलावा क्या हो सकता है? काम। और काम के अलावा क्या हो सकता है? शाम। ठीक है, 2 अक्षर हमने बताए आपको, एक है काम और दूसरा है शाम। अब इन 2 प्रश्नों के बाद आपकी बुक में पोयम के नीचे एक ये चित्र बनाया हुआ था और उसमें लिखा हुआ है, ये लड़की सर पर क्या लेकर जा रही होगी, उसका चित्र बनाओ। तो अभी हमने पढ़ा था, देखो यही वो लड़की है जो उसमें दिखा रहा है। तो ये इस लड़की के सर पर क्या है? टोकरी है। और कैसी टोकरी है? आम वाली टोकरी है। तो इस लड़की के सर पर किसका चित्र बनाएंगे हम? आम से भरी टोकरी का चित्र बनाएंगे। अब आपका सबको इस लड़की की और एक आम भरी टोकरी की पिक्चर अपनी अपनी कॉपियों में बनानी है। अब मुझे आप सब ये बताओ, आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? सोचो सोचो। वेरी गुड, आम से हम चटनी, आमरस, अचार, आम पन्ना, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं आपको तुकांत शब्दों के बारे में भी बताऊंगी। अब तुकांत शब्द क्या होते हैं? इस कविता के आखिर में, हर लाइन के आखिर में देखो, छोकरी टोकरी। अब छोकरी और टोकरी बोलने में एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम तुकांत शब्द, जो एक जैसी तुक में, एक जैसी आवाज़ में बोले जा रहे हों। इसके अलावा अगली वाली लाइन में देखते हैं तो आम, दाम। आम और दाम तुकांत शब्द हैं। ठीक है, अगला देखते हैं टोकरी, छोकरी। टोकरी और छोकरी भी तुकांत शब्द हैं। इसके बाद आम, नाम। आम और नाम तुकांत शब्द हैं। उसके बाद पूछना, चूसना। पूछना और चूसना तुकांत शब्द है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी और बहुत मज़ेदार भी लगी होगी। धन्यवाद।